दोस्तों ये सवाल तो आपके भी मन में कभी ना कभी आया ही होगा कि आखिर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट में। एंड वन थिंग मोर, हम इंडियंस को बचपन से ये बातें बताई जाती हैं कि हमारे पास एक न एक घर तो होना ही चाहिए। एंड यही रीजन है कि हमारे मन में रियल एस्टेट को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है। ऑल्सो इंडिया में रियल एस्टेट को एक एसेट से ज्यादा इमोशन से कनेक्ट करके देखा जाता है। एंड इस चीज को और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास का। तो आप बड़े होते हो, आपकी स्कूलिंग होती है एंड कुछ समय बाद आप ग्रेजुएट होते हो, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, लकीली आपकी जॉब भी लग जाती है। एंड फिर कुछ टाइम के बाद आप अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हो जिसने आज अपना घर ले लिया है। एंड ये बात सुन करके अब आपका भी मन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कर रहा होगा, पर आपको ये बात भी पता है कि स्टॉक मार्केट में भी काफी बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं एंड ऑल्सो म्यूचुअल फंड भी सही है। एंड यहीं से ये कंफ्यूजन स्टार्ट होता है जो कि इस वीडियो का टॉपिक भी है, रियल एस्टेट वर्सेज स्टॉक मार्केट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में से अच्छा कौन है, किसने लास्ट के कुछ ईयर्स में ज्यादा रिटर्न दिए हैं। एंड ऑल्सो हम ये भी बात करेंगे कि आखिर ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में तो पैसा बना लेते हैं पर स्टॉक मार्केट में अपना लॉस क्यों करवा लेते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप दूंगा जिसे आपको इन्वेस्टिंग करने में आसानी होगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में ज्यादा डीप जाने से पहले जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट क्या होता है उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो रियल एस्टेट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग, लैंड एंड होम को बोलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। बट यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो शेयर्स को हम बाय करते हैं वो या तो पेपर के फॉर्म में होते हैं और या फिर डिजिटल होते हैं। एंड ये भी एक मेन रीजन है कि क्यों इंडियंस ज्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं रेदर देन स्टॉक मार्केट में। सो फॉर नाउ अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के लास्ट के कुछ ईयर्स के और रियल एस्टेट के लास्ट के कुछ ईयर्स के रिटर्न्स की। तो देखो यार, स्टॉक मार्केट के केस में तो हमें आसानी से ही पता चल जाता है कि उसने कितने रिटर्न दिया है लास्ट के कुछ सालों में। पर रियल एस्टेट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंडिया में रियल एस्टेट को मैनेज या फिर रेगुलेट करती हो। पर फिर भी अगर हम रियल एस्टेट के लास्ट के 30 साल के एवरेज रिटर्न की बात करें तो ये आता है 10 से 12% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि कुछ जगह पे सिर्फ 6% की ग्रोथ हुई है प्रॉपर्टीज में, बट वहीं पे कुछ जगहों पे 20-20 गुना तक की ग्रोथ हुई है। पर वहीं पे अगर हम स्टॉक मार्केट के रिटर्न की बात करें तो ये नंबर आता है अराउंड 17% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड स्टॉक मार्केट का रिजल्ट हर बार रियल एस्टेट से ज्यादा ही रहेगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब ने पीई रेशियो के बारे में तो सुना ही होगा, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो लास्ट के 3 से 4 सालों में मुंबई के कई इलाकों में प्रॉपर्टीज का रेट 2.5 करोड़ का एवरेज रहा है और इन्हीं प्रॉपर्टी का 1 साल का रेंट अराउंड 5 लाख रहा है। मतलब इसका पीई रेशियो हुआ 50। यानी कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो रियल एस्टेट में तो आपको 1 साल बाद बस 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए ही एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड इस चीज के ऊपर काफी लोग बहस भी कर चुके हैं। कोई कहता है कि रियल एस्टेट बेकार है, इसमें बस 2% का ही रिटर्न मिलता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको रियल एस्टेट में कम मुनाफा दिखे, बट एट द लॉन्ग रन रियल एस्टेट आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर इंडियंस रियल एस्टेट में तो पैसा बना लेते हैं पर स्टॉक मार्केट में अपना लॉस करवा लेते हैं। तो इस बात से तो आप भी रिलेट कर पाओगे कि आपके रिलेशन में भी कोई ना कोई तो ऐसा हो गई जिसने कई साल पहले एक प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया था एंड आज उस प्रॉपर्टी की कीमत काफी ज्यादा है। एंड इस चीज का सिंपल सा रीजन है डिफिकल्टी इन सेलिंग रियल एस्टेट। एंड इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो इमेजिन करो कि आपने 1 लाख रुपए का घर खरीदा एंड कल उस घर का प्राइस 1,01,000 हो गया, तो क्या आप उस घर को सेल कर दोगे? नहीं ना। एंड अगर उस घर का प्राइस 1,05,000 हो गया तो भी आप नहीं करोगे। इवन उस घर का प्राइस 1,20,000 हो गया तो भी आप नहीं करोगे, क्योंकि ये काफी लंबी प्रोसेस है एंड स्टैंपिंग में ही आपको 10 से 20,000 लग जाएंगे। सो ये रीजन भी नहीं है कि आपको उस घर से प्यार है, रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है सेल करने में। सो रियल एस्टेट को सेल करने में काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता है। पर वहीं पे दूसरी ओर अगर आप 1 लाख का शेयर खरीदोगे, अगले दिन अगर वो 1,05,000 का हो भी जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे सेल कर दोगे, बिकॉज इतना इजी है वो प्रोसेस। आपके कुछ फिंगर टिप्स पे वो प्रोसेस डन हो जाता है। एंड वन थिंग मोर, अगर स्टॉक मार्केट के जैसे रियल एस्टेट भी लिस्ट हो जाए, उसकी भी प्राइसेस आपको रोज दिखते रहे, इतनी ही आसानी से आप उसे बेच पाए, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियंस का रियल एस्टेट में भी लॉस होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, पैंडेमिक के टाइम पे काफी सारे लोग अपने मेट्रो सिटीज से अपने होम टाउन लौट गए थे एंड उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग, अपने सारे शेयर बेच दी, क्योंकि वो इतना इजी प्रोसेस था। पर उन्हीं लोगों ने जो मेट्रो सिटीज में अपने रियल एस्टेट ले रखे थे, किसी ने बेचा ही नहीं, कुछ लोगों को छोड़ के।
इसलिए नहीं कि उन्हें उस प्रॉपर्टी से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम कंफ्यूजिंग एंड लंबा प्रोसेस है। एंड यही एक सिंपल रीजन है कि क्यों इंडिया में लोग रियल एस्टेट में तो पैसा बना लेते हैं पर स्टॉक में नहीं। एंड अगर आप स्टॉक को भी रियल एस्टेट के जैसे ही समझे, यानी कि इसे भी खरीदने के बाद ना बेचें, तो आई गारंटीड कि लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट होना ही होना है। तो अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि आखिर आपको करना क्या चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो यार, आंसर बिल्कुल ही सिंपल है। आपको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है एंड ऑल्सो स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल यही होना चाहिए कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए। क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो आपको दोनों में इन्वेस्ट करना है। पर जहां तक रिटर्न्स की बात है तो एनी डे आपको स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट से ज्यादा ही रिटर्न्स मिलेंगे। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।